नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्रों को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। यूथ फॉर एजुकेशन के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश भर के युवाओं को जोड़ा जाएगा। दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय ने इस योजना को तैयार किया है। दिल्ली के सभी स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम के क्या मायने हैं। तो देश के मेंटर कार्यक्रम क्या है? दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है देश के मेंटर प्रोग्राम। देश के मेंटर कार्यक्रम खासकर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके तहत किशोरों को देश भर से मेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनसे वे अपने मन की बात साझा कर सकें। अच्छे मेंटर मिलने से बच्चे डिप्रेशन से बाहर आएंगे, नकारात्मकता और आत्महत्या जैसे विचारों से निजात पा सकेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से यह पहल हुई है। इसमें देश का कोई भी युवा मेंटर बनकर बच्चों को सही रास्ता दिखा सकता है। इस योजना के साथ सोनू सूद भी बतौर ब्रांड एम्बेसडर बनकर जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है और इस प्लान के तहत 10 बिंदुओं पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और इसी प्लान का हिस्सा पराली पर बायोडिकंपोजर का छिड़काव करना भी है, जिसकी शुरुआत आज नरेली से की गई है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आज से पराली को गलाने के लिए बायोडिकंपोजर का छिड़काव शुरू कर दिया है। नरेला विधानसभा स्थित फतेहपुर जाट गांव के खेतों से बायोडिकंपोजर के छिड़काव की शुरुआत की। इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले बायोडिकंपोजर घोल का छिड़काव कराने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हो गई है। सबसे बड़ी जो समस्या आकर के दिल्ली में खड़ी होती है जाड़े में, वो पराली के जलने की है। पंजाब से, हरियाणा से पराली जलना शुरू होती है और वो सारा धुआं आकर के दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाता है। दिल्ली के अंदर भी कुछ हिस्सों में खेती की जाती है। दिल्ली में इस प्रदूषण से, जो पराली का प्रदूषण है, उससे निजात करने के लिए पूसा बायोडिकंपोजर के माध्यम से हमने पिछली बार दिल्ली में लगभग 2000 एकड़ में छिड़काव किया था। उसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट रहा। पराली गल गई और खेत का उपजाऊ क्षमता, वो दोनों बढ़ गई। इस बार सरकार ने दुगने खेत पर छिड़काव का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने बीते 24 सितंबर को बायोडिकंपोजर का घोल बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सहयोग से खरखरी नाहर में यह घोल तैयार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने तो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आगे बढ़कर ये काम करवाया है, लेकिन इस साल हरियाणा का गवर्नमेंट, यूपी का गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हो रहे हैं और पूसा डिकम्पोजर का वो भी यूज कर रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि बायोडिकंपोजर के छिड़काव के बाद क्या राजधानी इस बार गैस चंबर होने से बचती है या फिर हालात पहले जैसे ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं राजधानी दिल्ली में लखीमपुर घटना को लेकर कांग्रेस लगातार किसानों के लिए आवाज को बुलंद कर रही है। मामले को लेकर दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष अनिल चौधरी ने कई कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन स्थित राजभवन पर मौन व्रत कर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। इस मौके पर अनिल चौधरी संघ कांग्रेस सेवा दल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने मुख पर काले रंग की पट्टी बांधकर मुख रहते हुए अपनी आवाज को किसानों के लिए बुलंद करने का काम किया। तो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर उत्तर पश्चिम जिले के विशेष अभियान तेजस्विनी में शामिल महिला पुलिसकर्मी अपराधियों के लिए लेडी सिंघम साबित हो रही हैं।
डीसीपी उषा रंगनानी के निर्देशन में शुरू किए गए अभियान को 3 माह पूरे हो चुके हैं। इस दौरान अभियान में शामिल 40 महिला कांस्टेबल ने 137 बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, तो 116 संगीन वारदात की गुत्थी भी सुलझाने में कामयाबी पाई है। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि हमने इस टीम का नाम तेजस्विनी रखा था। टीम ने पब्लिक प्लेस में दिन रात घूम घूम कर महिलाओं, लड़कियों और बुजुर्गों के उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा की है, चाहे वो क्यूआरटी, बाइक पेट्रोलिंग, ईआरवी या स्कूटी पर रौंड लगाना ही क्यों न पड़े। पब्लिक के भरोसे का ही नतीजा है कि लोगों ने एक वुमेन कांस्टेबल का नाम आशा की किरण रख दिया है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं दिल्ली पुलिस की दुर्गा डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी, जिन्होंने 3 महीने पहले तेजस्विनी के तहत तमाम बीटों पर महिला पुलिस कर्मियों को उतारा। ना जिन्होंने केवल बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का विश्वास जीतने का काम किया, बल्कि क्रिमिनल्स के दिमाग में एक डर का भी काम करा। मैम, आपका न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहूँगा, तेजस्विनी ही क्यों? देखिए, तेजस्विनी शब्द का अर्थ होता है बहादुर, उज्जवल, वन हु रेडिएट्स एनर्जी, वन हु इज फिल्ड विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वन हु इज फिल्ड विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। तो जो मेरी लड़कियां हैं, ये जो बीट कांस्टेबल्स हैं, जब मैंने इनको बीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो और जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस कुछ ही दिनों में दिखाई, तो मुझे जो मेरे मन से इनके लिए जो शब्द निकला वो निकला तेजस्विनी। इसीलिए तेजस्विनी। ये अपना ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल सेफ्टी पे काम करती हैं। हाँ, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और वनरेबल सेक्शंस के लिए ज़्यादा सुरक्षित रहें। ये इनकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये साथ में अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के बीट की इसके अलावा की सारी ड्यूटीज़ करती हैं और क्रिमिनल्स के मन में डर भी पैदा करती हैं। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, जिन्होंने पुरुषों के साथ साथ क्रिमिनल्स पे लगाम लगाने के, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेजमेंट करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को आगे लेकर आए, जिसका एक नज़ारा देखने को मिला कि तेजस्विनी के साथ साथ उन्हें आशा की किरण नाम से जाना जाने लगा। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के सुल्तानपुरी में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से अमृत महोत्सव के अंतर्गत कानून जागरूकता अभियान और घरेलू हिंसा के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कंवलजीत अरोड़ा ने घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया जाएगा। इस मौके पर कंवलजीत अरोड़ा ने कहा कि हमारे देश के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से न केवल लोगों के बीच कानून के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा, बल्कि समय पड़ने पर ऐसे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी जो न्याय के लिए महंगे वकील नहीं कर पाते हैं। इस दौरान उन्होंने विशेष तौर पर गरीब और मजदूर तबके के लोगों की बात कही। अभी हमारा जो नालसा का थीम सॉन्ग चल रहा था वो अभी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें ये सेंटेंसेस थे कि ये मत सोचो कि दर्द किसी का अब सुना ना जाएगा, न्यायालय अब खुद चौपालों तक आएगा। तो यही हमारा आज की रैली का भी मकसद है कि हम घर घर हर व्यक्ति तक, लास्ट व्यक्ति तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय पे उसका भी उतना ही अधिकार है जितना हर किसी का है। तो हमारे देश के हर चीज़ पे, हर धरोहर पे हर व्यक्ति का अधिकार है और ये अधिकार का ज्ञान करवाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की यही है कि लोगों में अज्ञानता है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो असर्ट नहीं कर पाते हैं, वो अधिकारों का हनन होने पर भी चुपचाप उसको सहते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व को बैन किए जाने पर सांसद मनोज तिवारी ने कई जगहों पर छठ रथ निकाला है। इस छठ रथ का
भलसवा इलाके में समापन किया गया। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हिंदू त्योहारों में किसी न किसी तरह पेंच अड़ाना चाहती है, लेकिन पूर्वांचल अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताएंगे कि वह कुछ भी कर ले, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली इस त्योहार को कोरोना को ध्यान में रखते हुए जरूर मनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। सब पीड़ा में आए हैं, दुख में आए हैं, ये कोई सुख का विषय नहीं है। त्योहार को पीछे साल भैया उन्होंने किया तो हमको थोड़ा समझ में आया, चलो कोरोना का, हालांकि उस समय कोरोना का लहर नहीं था, लेकिन हमने उसको नहीं कुछ कहा क्योंकि ठीक है सभी लोगों को सहयोग करना था, सभी त्योहारों पे प्रतिबंध था। अब तो सारी भीड़ भाड़ वाले सारे कार्यक्रम शुरू हो गए, साप्ताहिक बाजार चालू है, मॉल चालू है, सिनेमा हॉल चालू है, बस चालू है, मेट्रो चालू है, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में नहाना भी उन्होंने शुरू कर दिया और छठ पे रोक लगा दिया। रामलीला भी हो रही है, दुर्गा पूजा भी हो रही है, ईद भी हुई, पीछे जो त्यौहार आए थे सब हुए, कोरोना गाइडलाइन के तहत हुए। और जो त्यौहार ही सोशल डिस्टेंसिंग का है, जो छठ भूखता है उसको दूसरे से टच नहीं होना होता है, उसका प्रसाद किसी से टच नहीं होगा, और छठ हमेशा घाट को सफाई करके होता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चादर आज कलियर शरीफ उर्स के लिए रवाना कर दी गई है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन, उर्स कमेटी के चेयरमैन FI इस्माइली और उर्स कमेटी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की चादर को कलियर शरीफ रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुआ कराई कि देश व दुनिया में अमन शांति बनी रहे और विश्व को कोरोना महामारी से जल्दी निजात मिले। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।